क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट डिटरमाइन यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूजिंग द फार्मूला y इक्वल्स टू एम जी एल क्यूब अपॉन 4b d क्यूब डेल्टा। द वैल्यू ऑफ g इज टेकन टू बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी g की जो वैल्यू गिवन है हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी अब g कांस्टेंट हो गया विदाउट एनी सिग्निफिकेंट एरर हैज ऑब्जर्वेशंस आर एज फॉलो। 2021 में क्वेश्चन आया है, हमें सभी क्वांटिटीज का जो लिस्ट काउंट है वो भी गिवन है, लिस्ट काउंट ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड ऑब्जर्व वैल्यू, जो भी वैल्यूज ऑब्जर्व हुई है वो भी गिवन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें यूनिट में थोड़ा डिफरेंस मिल रहा है, ऑब्जर्व वैल्यू केजी में है, लिस्ट काउंट ग्राम में है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों लिस्ट काउंट और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों ही एक ही यूनिट होना चाहिए। तो सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि एक तो केजी को ग्राम में करे या फिर ग्राम को केजी में करे। तो हम प्रेफर करेंगे ऑब्जर्व वैल्यू का जो यूनिट होगा वही लिस्ट काउंट का यूनिट हो, ताकि कन्फ्यूजन ज़्यादा से ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम, ये क्या है, लिस्ट काउंट ऑफ मास। तो लिस्ट काउंट ऑफ मास हम डेल एम से डिनोट करते हैं। अब ये 1 ग्राम है, यानी ये हो जाएगा 0.001 kg। ठीक है, और एवरेज मास तो हमें पता ही है कितना है, 2 kg गिवन है ऑब्जर्वेशन टेबल में। अब लेंथ के बारे में देखते हैं, डेल लेंथ यानी जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना है, 1 mm है, और ऑब्जर्व वैल्यू मीटर में है, तो ये हो जाएगा 0.001। ठीक है, 0.001 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले वो mm में था, वो भी लिखना ज़रूरी है वरना कन्फ्यूजन और बढ़ सकता है। सो 1 mm को हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, और जो एवरेज लेंथ है वो हमें गिवन है 1 मीटर। उसी प्रकार ब्रेथ ऑफ बार, ठीक है, जो ब्रेथ है डेल बी से डिनोट करते हैं, वो कितना है, 0.1 mm है, और उसे हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बस एक पॉइंट को ही सरकाना होता है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, 0.01 सेंटीमीटर, और जो एवरेज ब्रेथ है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। थिकनेस देखते हैं, बार की जो थिकनेस होगी वहाँ पे डी से डिनोट किया है, तो डेल डी कितना हो जाएगा, 0.01 mm है, और हमें सेंटीमीटर में गिवन है ऑब्जर्व वैल्यू, तो एक पॉइंट को हम सरका देंगे 0.001, ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और जो ऑब्जर्व थिकनेस है वो हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार डिस्पर्शन जो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा वो mm में है, 0.01 mm, और डेल्टा भी mm में है, तो 5 mm। अब हम इस फार्मूला को, ठीक है, क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सभी वैल्यूज का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नेक्स्ट पेज में हम बैक एंड फ्रो ना करें। ठीक है, सभी वैल्यूज को अच्छे से पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट पेज, यहाँ पे देखते हैं, हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते, mg L⁻³ अपॉन 4 टाइम्स b d का क्यूब डेल्टा। सो हमें चाहिए जो रिलेटिव एरर है वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से हम सबसे पहले रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे, डेल एम बाय एम, जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो 3 टाइम्स ये पावर आगे आ जाएगा, 3 टाइम्स डेल एल बाय एल, प्लस नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 4 भी एक कांस्टेंट नंबर है, डेल बी बाय बी आएगा, फिर यहाँ पे पावर है वो आगे आ जाएगा, डेल डी बाय डी प्लस डेल डेल बाय डेल। सभी की वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है। डेल एम कितना है, अब मैं प्रीवियस स्लाइड नहीं दिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखता है प्रीवियस स्लाइड, आपको अगर देखना हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, या फिर अगर साथ साथ में लिख रहे हो तो वो बेटर रहेगा। पॉन 1, लेंथ भी कितना है 1, प्लस 0.01 बाय 4, 3 इंटू 0.001 बाय 0.4 प्लस 0.01 बाय 5। यहाँ पे m की वैल्यू हमने पुट नहीं की, यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर लेते, कितना है 2।
इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.0005, ये आ जाएगा 0.003। इसे सॉल्व करो, ये लगभग आ जाएगा 0.0025 के आसपास। इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.0075, और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 0.002। ऐड देम टुगेदर 0.0155 हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में बी दिख रहा है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर।